जा रहे हैं आप? देखिए, मुद्दा तो पूरे देश के सामने एक मुद्दा है सबसे बड़ा, वो है कि देश में अगर तीसरी बार के लिए मोदी सरकार सत्ता में आ जाएगी तो इस देश में लोकतंत्र बिल्कुल नहीं बचेगा। संविधान का जो भी बचा खुचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र को बचाना, तानाशाही को धूल चटाना, ये चुनाव का मुख्य मुद्दा है। और इसी के साथ साथ पूरे देश में जो किसानों के मुद्दे हैं, नौजवानों के रोज़गार का सवाल है, महिलाओं की सुरक्षा सम्मान का सवाल है, दलितों के लिए, बहुजन समाज के लिए न्याय का सम्मान का सवाल है, ये सारे सवाल अपनी जगह पर हैं। ये प्रमुख हमारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर के हम चुनाव में जा रहे हैं। एक बड़ा हमारे सामने सवाल है इलेक्टोरल बॉन्ड का। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हमने देखा कि कैसे कॉरपोरेट का घूस का पैसा, घूस, रिश्वतखोरी, चंदा के रंगदारी वसूली, इसके ज़रिए लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश हुई। तो हमने ये नारा भी दिया कि कॉरपोरेट के बॉन्ड के खिलाफ जनता का कूपन, 20-20 रुपये का कूपन हर घर जा कर के जनता से 20-20 रुपये लो और जनता के कूपन के बल पर कॉरपोरेट के ये रिश्वत के जो बॉन्ड है उसका मुकाबला करें। 20-20 क्या पूरे बिहार से आप कलेक्ट करेंगे? पूरे बिहार से करेंगे और जहाँ जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ तो बहुत सघन रूप से करेंगे, लेकिन बाकी भी टारगेट है, कितना रुपया कलेक्ट करेंगे? बिल्कुल क्या होगा वो पूरा चुनाव प्रचार में लगेगा। चुनाव का खर्चा हम इसी से निकालेंगे। चुनाव का खर्चा जनता के सहयोग से ही निकालेंगे, क्योंकि चुनाव का खर्चा अगर चुनाव अदानी, अंबानी और वो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी और वो टनल बनाने वाली कंपनी, देश में सड़क बनाने वाली कंपनियों से अगर चुनाव चलेगा तो सरकार भी उन्हीं लोगों के लिए करेंगे और चुनाव के किसान से, नौजवानों से, महिलाओं से, गरीबों से उनके सहयोग के बल पर चुनाव चलेगा। ये चुनाव भी बिल्कुल उनके समझ जाइएगा। नालंदा में तो नीतीश कुमार विकास किए, वो तो कहते हैं नालंदा में सबसे अधिक विकास। नालंदा में तो नीतीश जी तो हर जगह ही कहते हैं विकास किए हैं, पूरे देश में जाके बिहार की बात करते हैं, लेकिन पूरे बिहार का जब सर्वे हुआ पता चल गया ना कितना विकास हुआ, कि पूरे बिहार में 2/3 लोग 10,000 रुपये से कम आमदनी पर किसी तरह। इंडिया गठबंधन का नेता, नालंदा में भी यही स्थिति है। इंडिया गठबंधन का नेता कौन होगा? क्या राहुल गांधी को आप लोग सर्वसम्मति से नेता मान चुके हैं? प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? नहीं, कोई प्रधानमंत्री उम्मीदवार की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया गठबंधन जैसे ही चुनाव जीतेगा तो निश्चित तौर पर चुनाव के बाद प्रधानमंत्री का चयन होगा। राहुल गांधी के मतलब चेहरे पर अभी सवाल, बहुत सारे चेहरे हैं, तो उसको लेके कोई संकट नहीं है। यहाँ वहाँ नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का है, हर जगह एक चेहरा, एक नेता, एक दल, एक विचार, वो एक पर खड़ा है और हम अनेक पर। हम कहते हैं कि पूरे देश में नहीं, चेहरा सामने करने के सामने कोई उतना बड़ा चेहरा नहीं है। नहीं, सवाल ही नहीं। मोदी जी का चेहरे से तो देश में पूरे लोग इस समय कह रहे हैं कि भाई और कोई भी चेहरा आ जाए, चेहरा देखना नहीं चाहते लोग। अभी स्थिति यही है। बिहार आ रहे हैं मोदी, हाँ, कल बिहार आ रहे हैं, जहाँ भी आ जाए, वो तो तमिलनाडु भी जा रहा है, समुद्र के नीचे भी डुबकी लगा रहे हैं, आसमान में भी चले जाएंगे, सब कुछ करेंगे चुनाव से समय में। लेकिन तमिलनाडु में लोगों ने कह दिया, अब कहाँ से एक श्रीलंका के सामने वो कह रहे कि कच्छा थी, वो एक आइलैंड की बात करने लगे हैं, तो उटपटांग बातें कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि इस बार पूरे देश में ये तय हो गया। दिल्ली के रामलीला मैदान की रैली ने बिल्कुल साफ कर दिया कि इस बार मोदी के विदाई की घंटी बज गई है। सर कहेंगे, उनको कहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर वो लोग 400 पार बोल रहे हैं, आप कितना पार करते हैं? नहीं, तो लोग कह रहे 2004 इस बार, अब की बार 2004 में जो हुआ था, अटल जी की सरकार गई थी और जनता ने फिर एक बार एनडीए को हराया था, इस बार फिर वही होने वाला है। उस क्राइटेरिया से वो लोग चुन करके आए थे। उनको बहुत ही कम पेमेंट मिलता है। छुट्टी जिस महीने में होता है उस समय उनको पेमेंट नहीं मिलता है। जैसे गर्मी की छुट्टी का उनको पेमेंट नहीं मिलता है, उनको कोई स्पेशल लीव नहीं मिलता है, कोई सीएल नहीं मिलता है। इसके बावजूद जो लोग अपना पूरा समर्पण देकर के विद्यालयों में पढ़ा रहे थे, 4200 शिक्षक, वैसे लोगों को अचानक से सरकार ने नौकरी से हटा दिया है, उनकी नौकरी खत्म कर दी है। जबकि याद कीजिए, आप तमाम मीडिया के साथी थे जब बिहार विधानसभा के गेट पर खड़ा होकर के भाजपा नेता सम्राट चौधरी अपने हाथ में अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करो की मांग उठा रहे थे। सदन के अंदर चिल्ला रहे थे, कुर्सियां ये लोग तोड़ रहे थे। लेकिन जब सरकार में आ गए तो सबसे पहला काम इन्होंने किया कि अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया। जब शिक्षक आंदोलन कर रहे थे तो उनके ऊपर लाठी चल गई। और ये बहुत ही निंदनीय बात है कि आप किसी आंदोलन में किसी को डिटेन कर रहे हैं तो उसको आप पूरी रात तक हाजत में बंद करके थाना में रख रहे हैं। ये बहुत गलत हुआ। ये दूसरी बार है। हम लोग जाकर के हम लोगों ने कहा वहाँ पे कि आप हाजत में बंद नहीं कर सकते हैं किसी प्रोटेस्टर को। प्रोटेस्ट में डिटेंशन इसलिए होता है ताकि शाम तक उनको छोड़ दिया जाए।
लेकिन उनको पूरे रात और अगले दिन दोपहर तक रखा गया। जब हम लोगों ने जाकर के वहाँ हस्तक्षेप किया तब जाकर के उनको छोड़ा गया। अतिथि शिक्षक जो महिला थी उस पर गाली बकने का भी आरोप लगा है कि भद्दी भद्दी गालियां भी बकी गई है। हम बिल्कुल, लोग घर जा बिल्कुल, रहे थे, बिल्कुल। उसके बाद घात लगा कर बैठे हुए थे 12-13 को। महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का, गाली गलौज करने का, और पुलिस द्वारा एक तो सरकार की जो लापरवाही है, जो पुलिस के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार उनका है वो तो है, लेकिन बिहार पुलिस का जो रवैया है महिलाओं के प्रति, आप समझिए उसमें कितनी बड़ी सुधार चाहिए। सरकार कोई भी हो, लेकिन पुलिस को महिलाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उनकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जनता के आप सेवक हैं और जनता के प्रति आपका क्या व्यवहार होना चाहिए। संदीप जी मार्जिन से जीत रहे हैं, अच्छा, क्योंकि नालंदा का जो मुख्य मुद्दा अभी है वो है रोजगार। और चूंकि हमने रोजगार के सवाल पे, शिक्षा के सवाल पे, बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के सवाल पे, सदन से लेकर के सड़क तक, जब हम लोग सरकार में थे तब भी, जब सरकार से बाहर थे तब भी हमने सही सवाल को उठाया है। इसलिए एक बड़ा समर्थन है युवाओं के भीतर, और नालंदा की जनता बदलाव चाह रही है, क्योंकि पिछले 15 साल से वहाँ जनता दल यूनाइटेड के जो माननीय सांसद महोदय हैं, उन्होंने 15 साल में नालंदा का एक भी सवाल लोकसभा के अंदर नहीं उठाया। जनता अगर किसी को प्रतिनिधि बना रही है तो उनकी इच्छा होती है कि कम से कम साल में एक भी सवाल पूछ दे। अगर एक सवाल वो पूछे होते तो 15 साल में 15 सवाल हो गया होता, लेकिन जनता के हाथ में कुछ नहीं है, फुक्का है, तो एक भी सवाल नहीं है। इसलिए युवाओं के अंदर, आम जनता के अंदर एक भारी आक्रोश है। और दूसरी जो बात है नालंदा को लेकर के खास संदर्भ में, कि नालंदा के जनता जो है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लगातार पलटते रहने से भी आहत है। लोगों को लग रहा है कि राजनीति में अगर सिद्धांत खत्म हो जाए, अगर विचारधारा खत्म हो जाए, तो उसका नाम नीतीश कुमार हो जाता है।